नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव बाय कृष्णा और आज का यह वीडियो बीएससीबी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर के सबसे महत्वपूर्ण वीवीआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2027 के बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। दोस्तों, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल साइंस में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज मैं आपको वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का पहला वीवीआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो लिखा गया है प्रश्न 1 में शीत युद्ध को किसके बीच संघर्ष के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अमेरिका और जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ब्रिटेन और जापान। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सोवियत संघ और फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में एक नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर। ओके, मतलब शीत युद्ध को किसके बीच संघर्ष के रूप में माना जाता है तो अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेकेंड नंबर लिखा गया है शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। मतलब शीत युद्ध का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वास्तविक युद्ध। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संभावित युद्ध। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आर्थिक युद्ध। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मतलब सामाजिक युद्ध। ध्यान से पढ़िएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आपने यह क्वेश्चन याद कर लिया तो एक नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड का सही आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, संभावित युद्ध हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया थर्ड नंबर में द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1939 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1918 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में थर्ड नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, 1945 ईस्वी में। ओके, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था तो 1945 ईस्वी में ना द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, ओके, कमेंट में जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया फोर्थ नंबर में शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1914 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1950 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 4 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, 1945 ईस्वी में हुआ था। ओके, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था तो 1945 ईस्वी में ना शीत युद्ध का आरंभ हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। रुकिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन 2024 और 2025 में भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है ना, लिखा गया है महाशक्ति बनने की होड़ किसके कारण शुरू हुई। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया विचारों की लड़ाई। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वर्चस्व की होड़। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया हथियारों की होड़। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 5 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा और विचारों की लड़ाई भी होगा आंसर। वर्चस्व की होड़ भी होगा, हथियारों की होड़ भी होगा, मतलब इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 6 नंबर में सोवियत संघ ने कौन सा देश कूटनीतिक और वित्तीय सहायता दी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप बीएसवी 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। चल, लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया क्यूबा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जापान। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, क्यूबा हो जाएगा सही आंसर। मतलब सोवियत संघ ने कौन सा देश कूटनीतिक और वित्तीय सहायता दी तो क्यूबा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 7 नंबर में। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद थिंकिंग करिए। ठीक है, जैसे ये बच्चा मतलब कर रहा है ना थिंकिंग, पहले सोचिए क्या क्या होगा इसका आंसर। ये नहीं हम बताएंगे उस पर भरोसा डिपेंड रहिए। ठीक है, डिपेंड लाइफ में किसी पे नहीं करना है, रहना है। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, लिखा गया है 7 नंबर में क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेता कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया निकिता क्रुश्चेव।
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जोसेफ स्टालिन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मिखाइल गोआचेव। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है जॉर्ज मार्शल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 7 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, निकिता क्रुचेव हो जाएगा सही आंसर। ओके, मतलब क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेता कौन था? तो निकिता क्रुचेव था। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 8 नंबर में क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष में हुआ था? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया है। ठीक है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन ये ना पूछा गया था, याद रखिएगा। यह वर्ल्ड लिनियर क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आता जरूर है। ठीक है, लिखा गया है क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1972 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1982 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 8 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, 1962 ईस्वी में हो जाएगा सही आंसर। ओके, मतलब क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? तो 1962 ईस्वी में ना क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 9 नंबर में क्यूबा किस देश के नजदीक स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अमेरिका। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 9 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। मतलब क्यूबा किस देश के नजदीक स्थित है? तो अमेरिका के नजदीक। ठीक है, ओके। जिन छात्रों को पॉलिटिकल साइंस मुश्किल लगता है उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ रोज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। ठीक है, लिखा गया है 10 नंबर में क्यूबा मिसाइल संकट को किसका चरम बिंदु कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया शीत युद्ध। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया हथियार युद्ध। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सामाजिक युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, शीत युद्ध सही आंसर हो जाएगा। मतलब क्यूबा मिसाइल संकट को किसका चरम बिंदु कहा जाता है? तो शीत युद्ध का। ठीक है, 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 11 नंबर में अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु हमला किया? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1950 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1955 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 11 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, 1945 ईस्वी में हो जाएगा सही आंसर। ओके, मतलब अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु हमला किया? तो 1945 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 12 नंबर में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नागासाकी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया टोक्यो। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया हिरोशिमा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ओसाका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, हिरोशिमा हो जाएगा सही आंसर। मतलब अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था? तो हिरोशिमा पे गिराया था। ठीक है, अमेरिका। ओके, चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है 13 नंबर में नाटो का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आर्थिक सहायता। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सैन्य सहायता। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है शांति स्थापना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। नाटो का उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त सभी है। ठीक है, आर्थिक सहायता भी है, सैन्य सहायता भी है, मतलब शांति स्थापना भी है, उपयुक्त सभी है। ठीक है, चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है यह क्वेश्चन 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बीबीए ओरिएंटेड क्वेश्चन है। लिखा गया 14 नंबर में नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1950 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1950 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 14 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, 1949 ईस्वी में।
नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 15 नंबर में, सीटों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है साम्यवाद का प्रसार। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया साम्यवाद का विरोध। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पूंजीवाद का समर्थन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है युद्ध रोकना। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर आपने यह क्वेश्चन याद कर लिया तो एक नंबर बिल्कुल पक्का है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, साम्यवाद का विरोध सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 16 नंबर में, सीटों का गठन किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपोर्टेंट, ये ला बहुत वीवीआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये ला है। ओके, मतलब उन सीटों का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1960 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1962 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 16 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, 1954 ईस्वी में हो जाएगा सही आंसर। ओके, सीटों का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। ओके, चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 17 नंबर में, सीटों का उद्देश्य क्या था? सेंटो का मतलब सीटों ने सेंटो का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मध्य पूर्व से सोवियत संघ को दूर रखना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दक्षिणी एशिया में शांति लाना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया साम्यवाद को बढ़ावा देना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया युद्ध करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, मध्य पूर्व से सोवियत संघ को दूर रखना। और सेंटो का उद्देश्य क्या था? तो मध्य पूर्व से सोवियत संघ को दूर रखना था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जल्द से कमेंट बताइए आपका आंसर क्या होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। रुकिए, अगर मतलब बहुत इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। लिखा गया है सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सी संधि की? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वारसा संधि। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सेंटो संधि। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सीटो संधि। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 18 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, वारसा संधि हो जाएगा सही आंसर। मतलब सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सी संधि की? तो वारसा संधि की। ठीक है, 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट तरफ। दोस्तों, यह क्वेश्चन बीएससी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, लिखा गया शीत युद्ध के दौरान किस क्षेत्र में खूनी लड़ाई हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जापान। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान हो जाएगा सही आंसर। मतलब शीत युद्ध के दौरान किस क्षेत्र में खूनी लड़ाई हुई थी? तो अफगानिस्तान में हुई थी। ठीक है, 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, अगर आप 2027 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन छोटा है लेकिन एग्जाम में बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलते नेक्स्ट लिखा गया 29 में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1962 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1963 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, 1961 ईस्वी में हो जाएगा सही आंसर। ओके, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 21 में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया हवाना में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बेलग्रेड में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है काहिरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब हवाना में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हवाना में हुआ था। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 22 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फिदेल कास्त्रो। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मार्शल टीटो। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया जोसेफ स्टालिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, पंडित नेहरू हो जाएगा सही आंसर। ओके, अभी तक वीडियो
अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। लिखा गया है 23rd में गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1975 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1981 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23rd नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। 1961 ईस्वी में हो जाएगा सही आंसर। गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो आरंभ हुआ तो 1961 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 24 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया साम्राज्यवाद का विरोध। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया साम्यवाद का समर्थन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया युद्ध को बढ़ावा देना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पश्चिमी देशों का समर्थन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। साम्राज्यवाद का विरोध सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बीबीए कैटेगरी में आता है। दोस्तों यह क्वेश्चन 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। लिखा गया है अगला क्वेश्चन 25 में नाटो की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया शांति बनाए बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया साम्यवाद का प्रसार करना रोकना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पूंजीवाद को बढ़ावा देना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया युद्ध का समर्थन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 25 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। साम्यवाद का प्रसार रोकना, ओके। मतलब नाटो की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो साम्यवाद का प्रसार को रोकने के लिए ना नाटो की स्थापना की गई थी, ठीक है। यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 26 में कौन सी संधि दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद का विरोध करने के लिए बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सेंटो। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सीटो। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नाटो। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वारसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। सीटो का हो जाएगा सही आंसर। मतलब कौन सी संधि दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद का विरोध करने के लिए बनाई गई थी? तो सीटो, ओके। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 27 में अवरोध अवरोध डिटरेंस डिटरेंस का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है युद्ध का भय। अगर आप 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा, ओके। अभी हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सामरिक संतुलन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संधि का उल्लंघन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है शांतिपूर्ण युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ठीक है। सामरिक संतुलन सही आंसर हो जाएगा। मतलब अवरोध डिटरेंस का क्या अर्थ है? तो सामरिक संतुलन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलते हैं इसको मतलब लिखा गया है 28 में सोवियत संघ ने किस संधि के तहत परमाणु हथियार तैनात किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया शीटो। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है वारसा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया शेंटो। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मतलब नाटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। वारसा सही आंसर हो जाएगा, ओके। दोस्तों जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसे जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 29 में किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भारत। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जर्मनी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मतलब जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 29 नंबर का तो बी हो जाएगा, ठीक है। भारत सही आंसर हो जाएगा, ओके। किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई? तो भारत सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 39 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया युद्ध में तटस्थ रहना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया साम्राज्यवाद का विरोध। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पूंजीवाद का समर्थन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया हथियार बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 30 नंबर का बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। साम्राज्यवाद का विरोध सही आंसर हो जाएगा, ओके। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो साम्राज्यवाद का विरोध सही आंसर था, ओके। चलते नेक्स्ट अब खत्म हो गया।
तो दोस्तों आज हमने पढ़ा चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर के सबसे महत्वपूर्ण विविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बीएससी 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो यकीन मानिए पॉलिटिकल साइंस में आपके कई नंबर पक्के हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसी चैप्टर के और भी खतरनाक विविया ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। इसलिए अगर आप बीएससी बोर्ड 2027 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए दबा दीजिए ताकि आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। धन्यवाद।